आज की इस वीडियो हम क्लास 11th में जितने ही बच्चे हैं उनसे बच्चे के लिए वीडियो बना लिया। आज हम फिजिक्स का जो आपका काइनेमेटिक्स का पोर्शन है वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। काइनेमेटिक्स पर हम एमसीक्यूज करेंगे और जितने भी बच्चों को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो हर चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है और बाकी जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया हूँ। वहां पर से आप जैसे जैसे वीडियो ऐड होती जाती है आप वहां पर से वाली वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो बढ़िया जा सके। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और यहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर के साथ, इज इक्वल टू। तो फिर यहां पर आपको इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है कि इनमें से क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है वो यहाँ पर आपको थीटा गिवन है, और यहाँ पर आपको ये बोला गया कि जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है उसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर के साथ। तो फिर यहाँ पर अगर आपको पता हो डॉट प्रोडक्ट आपका क्या होता है, इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट में सबसे पहले जो आपका ए पार्ट है ये पूरा पूरा ए पार्ट है, इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, और इसके बाद कॉस थीटा। अभी यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू पता नहीं है, तो फिर यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका बी वेक्टर और ये हो गया आपका ए वेक्टर। अगर आपको पता हो अगर हम किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फिर अगर आपको उसके बीच का एंगल निकालना हो तो फिर इन दोनों के बीच का एंगल मान लिया हमने थीटा 1, और यहां पर अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी इन दोनों के रिजल्टेंट की, तो फिर राइट हैंड थंब रूल से आपको इसको ऐसे करना होगा और जो थंब का इंडिकेट होगा यानी कि यहाँ पर जो थंब है वो इसके परपेंडिकुलर आएगा ऐसे करके, और यहाँ पर ये जो इसका रिजल्टेंट है ये इन दोनों से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो फिर यहाँ पर इसका जो रिजल्टेंट है उसको हम ले लेते हैं सी वेक्टर, और यहाँ पर सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पर हम सी वेक्टर बना दें, ये जो पेन है ये आपका सी वेक्टर है प्लेन के बाहर, और ये बी से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ए से भी। तो फिर यहाँ पर सी वेक्टर और ए वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इन दोनों की जगह लिख देते हैं हम सी वेक्टर, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो सी वेक्टर होगा, इसका मॉडुलस और ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री पता होगा क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो फिर कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 आप जानते हैं जीरो होता है, ये जीरो जीरो की मल्टीप्लाई ए वेक्टर से करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई जब सी वेक्टर से करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या आने वाला है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, द मैक्सिमम हाइट h एंड हॉरिजॉन्टल रेंज r इज रिलेटेड एज। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम हाइट है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करती है। तो फिर आपको इसको भी सॉल्व करना होगा, और यहाँ पर आपको बोला गया एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है 40 डिग्री एंगल से हॉरिजॉन्टल से। तो फिर यहाँ पर इसको आपको रिलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट और जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो इन सब से कैसे रिलेट है। तो फिर यहाँ पर आपको टिक करना है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल, और थीटा है आपका 45 डिग्री का, और ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम हाइट, और ये हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज। और यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट में और हॉरिजॉन्टल रेंज में। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट का आपका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर जो आपके क्वेश्चन है वो स्मूथली बनेंगे। और यू स्क्वायर आपको यहाँ पर गिवन नहीं है। यू स्क्वायर आपका जो यहाँ पर यू है वो इनिशियल स्पीड होता है, इनिशियल वेलोसिटी, जो आपको यहाँ पर पता नहीं है। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री अपॉन में 2g। और यहाँ पर आपको जी की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलेशन फाइंड करना है। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री 1/2, यानी कि यू स्क्वायर बाय 4g हो जाएगा। और अगर आपको रेंज की बात की जाए तो फिर रेंज होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। यू स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज रख देंगे। और यहाँ पर जो आपका साइन 2 थीटा है ये हो जाएगा आपका साइन 45 इंटू में 2 यानी कि 90 डिग्री अपॉन में जी। और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में जी। अगर आपको यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना हो एच और आर में, तो फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। तो फिर यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आई है वो आई है यू स्क्वायर बाय 4g, और रेंज की वैल्यू थी आपकी यू स्क्वायर बाय जी। अगर हमें यहाँ पर रेंज से मैक्सिमम हाइट में जाना होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करना होगा रेंज में, तभी हम वहां पर पहुंच पाएंगे मैक्सिमम हाइट पे। तो फिर यहाँ पर हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर से अगर हम रेंज में 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आपका एच के इक्वल हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट के इक्वल। और यहाँ पर से आपको रेंज की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4h। तो फिर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर करेक्ट रहेगा। R इज इक्वल टू 4h। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है द सर्कुलर मोशन ऑफ अ पार्टिकल विथ कांस्टेंट स्पीड। अगर आपने SHM वाला जो चैप्टर है ऑसिलेशन अगर वो पढ़ा है तो फिर आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो सर्कुलर मोशन है किसी पार्टिकल का विथ कांस्टेंट स्पीड, वो इनमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। आप जानते हैं यहाँ पर अगर पीरियोडिक मोशन होता है तो फिर जो आपका पीरियोडिक मोशन है वो एक डेफिनाइट टाइम के बाद अपनी जो पोजीशन है वो दोबारा से रीगेन करता है। और यहाँ पर जो SHM है वो खाली स्मॉल एंगल पर टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो फिर यहाँ पर जो आपका सर्कुलर मोशन है ये जो आपका कंप्लीट रिवॉल्यूशन है सर्कुलर मोशन, ये आपका खाली पीरियोडिक मोशन ही करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। तो फिर यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बोला गया एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इट्स वेलोसिटी एंड एक्सक्लेरेशन एट द एंगल ऑफ। यहाँ पर आपको ये बताना है कि वेलोसिटी और एक्सक्लेरेशन का जो एंगल होगा वो क्या होगा प्रोजेक्टाइल के अपर मोस्ट पार्ट पर। तो फिर यहाँ पर हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर प्रोजेक्टाइल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल, और ये हो गया आपका एंगल थीटा। और यहाँ पर अगर यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है उसको मान लिया हमने यहाँ पर v, और ऊपर आते आते इसका जो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो यहाँ पर नीचे लगेगा इस वाले ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पर जो आपका ई वाली वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा v साइन थीटा और v कॉस थीटा। हमेशा जो है ये आपका वेरी करेगा हर प्लेस टू प्लेस। और यहाँ पर जो आपका v साइन थीटा है और यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला कंपोनेंट है v कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेगा। ये है आपका एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप जी भी ले सकते हैं पर हम यहाँ पर ए से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है और एक्सक्लेरेशन का जो यहाँ पर नीचे एक्ट कर रही है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो फिर यहाँ पर एक्सक्लेरेशन और जो आपका वेलोसिटी है ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेलोसिटी और एक्सक्लेरेशन के बीच में जो आपका एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है अपर मोस्ट पार्ट के प्रोजेक्टाइल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फॉर एन इफ फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इन अ प्लेन, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको यहाँ पर एंगल बताना है ए और बी में।
यहाँ पर आपको ये बोला गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और इन दोनों का मॉडुलस। यहाँ पर जो है आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन दोनों का मॉडुलस इज इक्वल टू में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का मॉडुलस। अब यहाँ पर आपको पता हो तो फिर ये आपका ऐड करने का और माइनस करने का फॉर्मूला जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, वो आपका आर वेक्टर के बराबर होगा। इसका जो रिजल्टेंट है वो मान लेते हैं आर वेक्टर और इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं आर डैक्स वेक्टर। तो फिर यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो आपका कैसे निकलता है, वो निकलता है आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, और ऐसे यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर बी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस में 2ab कॉस थीटा, ये भी आपका रूट में है और रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर से ये दोनों भी कैंसिल हो गए यहाँ पर, और इसको अगर हम इधर ले आएंगे ये हो जाएगा आपका 4ab कॉस थीटा और इक्वल टू में बचा आपका 0। और अगर हम यहाँ पर इसको नीचे भेज दें तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। तो फिर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बोला गया द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू में 70 प्लस 4t स्क्वायर और y जो है वो है आपका 5t, वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द एक्सलेशन ऑफ अ पार्टिकल t इज इक्वल टू में 5 सेकेंड। यहाँ पर आपको एक्सलेशन फाइंड करना है। यहाँ पर आपको दो डायरेक्शन के जो डिस्टेंस है वो आपको यहाँ पर गिवन है। एक्स डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है वो है आपका 70 प्लस में 4t स्क्वायर और यहाँ पर जो वाई डायरेक्शन का जो वो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कह सकते हैं, तो फिर ये है आपका 5t। और यहाँ पर आपको बोला गया एक्स और वाई है आपका मीटर में और टी है आपका सेकंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको एक्सलेशन फाइंड करना है टी इज इक्वल टू में 5 सेकंड पर। तो फिर यहाँ पर अगर आपको पता हो एक्सलेशन होता है आपका d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। तो फिर यहाँ पर हम इसका अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी होगा आपका dx बाय dt इन x डायरेक्शन, और यहाँ पर y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी dx बाय dy बाय dt। और यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू पुट करते हैं ये आपकी 5t और डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1। और यहाँ पर इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं, ए वाई मिल जाएगा आपको dv बाय dt होता है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो फिर एक्सलेशन क्या होगा वाई डायरेक्शन में 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर वी एक्स इज इक्वल टू में डी एक्स बाई डी टी। एक्स की वैल्यू है आपकी 70 प्लस 4t स्क्वायर अपॉन में डी टी, और यहाँ पर से 70 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 7 और 4t स्क्वायर का हो जाएगा 8t। और यहाँ पर अगर इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 8t अपॉन में डी टी, और एक्सक्लेशन हो जाएगा आपका 7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और 8t का हो जाएगा 8, यानी कि एक्सक्लेशन क्या हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर ओवरऑल देखा जाए तो फिर आपको यहाँ पर एक्सक्लेशन की वैल्यू क्या मिल गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो कोई एक्सक्लेशन होगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिला है। यहाँ पर आपको ये बोला गया कि द वीटी ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सलेशन। यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड करना है एक्सलेशन का, और आपको पता हो कि जो वीटी टाइम ग्राफ का जो आपका स्लोप होता है
वो किसके बराबर होता है, एक्सक्लेरेशन के बराबर। और यहाँ पर आपको थीटा गिवन है, तो फिर यहाँ पर से आपको रेशियो फाइंड करना है एक्सक्लेरेशन का। तो फिर यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले वी टी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। वी टी ये हो गया आपका टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। ये हो गया आपका वेलोसिटी और ये हो गया आपका टाइम। तो फिर यहाँ पर आपको पता होगा कि इसका जो स्लोप होता है वो आपका किसके बराबर होता है, एक्सक्लेरेशन के बराबर। ये होता है आपका एक्सक्लेरेशन के बराबर। और यहाँ पर फर्स्ट एंगल है आपका 30 डिग्री और नेक्स्ट एंगल है आपका 60 डिग्री। इसको लिख लेते हैं A1, इसको लिख लेते हैं A2। और यहाँ पर हमें रेशियो किसका फाइंड करना है, A1/A2 का। और A1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 को हम यहाँ पर समझते हैं। A1 आपका यहाँ पर क्या होगा, V1/T1। और यहाँ पर V1/T1 होता है आपका tan थीटा, इसको हम tan थीटा भी ले सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। A1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan थीटा, और tan थीटा 1 लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो एंगल है। तो फिर ये हो जाएगा आपका tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 2। और थीटा 1 की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री, पहला एंगल आपका 30 डिग्री का है, tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। tan 30 डिग्री की आपकी वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, यानी कि 1/3। रेशियो क्या आ गया, 1:3। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया एट वॉट एंगल डू द टू फोर्सेस P+Q एंड P-Q एक्ट्स सो दैट द रिजल्टेंट इज √3p² प्लस में Q²। यहाँ पर आपको रिजल्टेंट गिवन है इन दो वेक्टर्स का। तो फिर यहाँ पर आपको एंगल बताना है इन दोनों के बीच में। तो फिर एंगल निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक है आपके पास P+Q और दूसरा वेक्टर है आपके पास P+P-Q। यहाँ पर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट गिवन है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो है √3p² प्लस में Q²। अगर आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता होगा, रिजल्टेंट का आपका फॉर्मूला होता है √A² प्लस B² प्लस में 2AB cos थीटा। और रिजल्टेंट है आपका √3p² प्लस में Q²। और A की वैल्यू है यहाँ पर आपकी P प्लस में Q और B की वैल्यू है P-Q प्लस में 2 × A × B, यानी कि P+Q मल्टीप्लाई बाय P-Q और cos थीटा। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3p² प्लस में Q² इजिकल टू में P+Q का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका P² प्लस Q² प्लस में 2pq और प्लस में P-Q का होल स्क्वायर P² प्लस Q² माइनस 2pq और प्लस में ये हो जाएगा आपका A+B यानी कि 2 × P² माइनस Q² और इंटू में cos थीटा। अब यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं 3p² प्लस Q² इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 2p², एक p² एक p² 2p² प्लस में 2q² और इससे ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस में बचेगा आपका 2p² माइनस Q² cos थीटा। अब इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका p², इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का Q²। और यहाँ पर बचा आपका p² माइनस Q² इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई में cos थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा आपका 1 और 2 को नीचे ले आएंगे 1/2 इज इक्वल टू में cos थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा 1/2 के इक्वल होता है आपका π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।